इट्स टाइम टू लीव कॉक्स बाज़ार और होटल से मैंने चेकआउट कर दिया है और अभी मैं गर्मा गर्म चाय का सिप ले रहा था और वेट कर रहा था मेरे बस का। एक्चुअली यहाँ से मुझे सबसे पहले जाना होगा टेकनाफ। टेकनाफ एक प्लेस है, यू कैन से टेकनाफ एक जेटी है, वो एक पोर्ट है जहाँ से सारा जो क्रूज़ है निकलता है सेंट मार्टिन के लिए। टेकनाफ यहाँ से कॉक्स बाज़ार से तकरीबन 70 किलोमीटर्स है, 70 किलोमीटर दूर है टेकनाफ। और फिर टेकनाफ से हमारा क्रूज़ है सेंट मार्टिन के लिए। और आई थिंक हमारा जो बस है वो आ गया है और बस में तो मैं दिखा देता हूँ, वो जो है वो सीधा बीच है और बस ये एक डॉल्फिन मोड़ है, उस डॉल्फिन मोड़ पे बस आएगी और फटाफट पिकअप करके उसके बाद हम उतरेंगे टेकनाफ। ये है मेरी बस और डॉल्फिन मोड़ पे लग चुकी है। बस काफ़ी अच्छा नहीं है, मुझे लगा था वो टूरिस्ट जो बस होता है ना वो होगा, लेकिन बस इंटरेस्टिंग नहीं है। अभी जस्ट मैं बस से उतरा हूँ और आई थिंक ये यही है अटलांटिक क्रूज़ का चेक इन काउंटर, यही है। और रास्ते में मैंने कुछ रोहिंग्या कैंप देखा और फटाफट क्या काम करता हूँ, मैं टिकट लेके चेक इन करता हूँ। और ये टेकनाफ है, इस एरिया का नाम टेकनाफ है। टेकनाफ से मैं ये फटाफट जो टिकट है यहाँ पे शो करता हूँ और क्रूज़ पे बैठ जाता हूँ। लग्जरी लाउंज मामा, लग्जरी लाउंज। मेरा जो क्लास है वो लग्जरी लाउंज है। टोटल 4 क्लास है, मैंने लिया है लग्जरी। और तो मैं इस क्रूज़ का थोड़ा एक टूर करवा देता हूँ। फ़िलहाल सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो आप लाउंज देख रहे हैं, ये लाउंज ये इस क्रूज़ का सबसे अपर क्लास है, सबसे एक्सपेंसिव और कह सकते हैं बिजनेस क्लास लाउंज ये है। तो मैंने सोचा कि सबसे फर्स्ट क्लास लाउंज का ही मज़ा लिया जाए। और इसका प्राइस क्या है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। टोटल 4 क्लास है, 4 क्लास है टोटल इस क्रूज़ में। सबसे फर्स्ट क्लास है जो ये है, उसके बाद मैं धीरे धीरे बाकी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये बिजनेस क्लास यानी लग्जरी लाउंज के लिए जो वॉशरूम है ये अलग से दिया गया है और चाबी यहाँ पे है। और आता हूँ इसके, ये है रॉयल लाउंज। इसके बाद आता है रॉयल लाउंज, मतलब कह सकते हैं सेकंड क्लास। तो ये था रॉयल लाउंज। इसके बाद आता है ओपन डेक और इकोनॉमी, वो है क्रूज़ के नीचे वाले फ्लोर पे। तो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ इकोनॉमी और ओपन डेक। इसी तरह के बाकी सारे भी क्रूज़ है यहाँ पे। ये है इकोनॉमी लाउंज। तो इकोनॉमी लाउंज कुछ इस तरीके का दिखता है और ये यहाँ के साइड व्यू के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ओपन डेक में। अब मैं चलता हूँ ओपन डेक में। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। घूम फिर के एक ही जगह आ जा रहा हूँ बार बार।
वीडियो कर रहे हैं। अच्छा टूर कर और ये है ओपन डेक। ओपन डेक में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और सीट भी काफ़ी है। मैं सामने जाकर पूरा दिखाता हूँ। যাত্রী আসলে উঠে না উঠলে তো বসিয়ে দেবেন যাত্রী আসলে আপনি একটু কেয়ার রাখলে হয়তো ওই পাশে বসেন না বা এরকম করে বসে দিলে और यहाँ भी एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट शॉप है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कॉफ़ी वगैरह, पानी ले सकते हैं। कॉफ़ी 30 सेकंड। हाँ अच्छा, एक्चुअली जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ, दैट्स वाई जो तो अभी जब पावर आता है जनरेटर स्टार्ट होता है, क्रूज़ चलता है, तो मैं आता हूँ एक कॉफ़ी लेता हूँ। कॉफ़ी का प्राइस है 30 टाका। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये क्रूज़। इस क्रूज़ का नाम है दी एटलांटिक क्रूज़। ठीक ठाक है, पर मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा होगा। डेक हैं, चारों का प्राइस क्या है। तो सबसे पहले मैं जिस डेक में हूँ ये है लग्जरी लाउंज। ये सबसे फर्स्ट क्लास है। 800 टाका में मैंने लाउंज बुक किया है, लग्जरी लाउंज। और सेकंड क्लास है वो है आपका रॉयल सूट। रॉयल सूट का प्राइस है 650। पहले बताता हूँ ये जो रॉयल सूट है और ये लग्जरी लाउंज है, ये दोनों एसी है और उसके बाद वाले क्लास में एसी नहीं है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का प्राइस है 550। उसके बाद आता है ओपन डेक, उसका प्राइस है 450। तो 450, 550, 650 एंड 800, ये 4 तरह का प्राइस है। काफ़ी दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक है यहाँ से म्यांमार। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये जो हिल ट्रैक्स आपको दिख रहा है यही है म्यांमार, क्योंकि मैं अभी मैप में देख रहा था इस तरफ बांग्लादेश था, इस तरफ म्यांमार था, उसके बीच में एक कैनल था। उस कैनल से हम बे ऑफ बंगाल में एंटर करेंगे। तो मुझे जहाँ तक कि लग रहा है ये जो हिल ट्रैक्स है ये म्यांमार साइड ही है। पीछे आप देख सकते हैं वो है सेंट मार्टिन। तो यहाँ पे 5 क्रूज है टोटल, कॉक्सेस बाजार एंड टेकनाफ से सेंट मार्टिन के लिए जो क्रूज है यहाँ पे टोटल 5 क्रूज है। पीछे देखो, पीछे देखो, ये है नेक्स्ट
वो टेकनाफ के लिए नहीं, कॉक्सेस बाजार से यानी अगर 6 आवर्स टाइम यानी अगर आप कॉक्स बाजार से डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। ओनली वन वे है, एक ही तरीका है, जो है कर्णफुली एक्सप्रेस। बहुत बड़ा क्रूज है, बहुत बड़ा क्रूज़ है और वन एंड ओनली कॉक्स बाजार से डायरेक्ट यहाँ पे है। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, 5 to 6 आवर्स। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये सारे बोट्स हैं, ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। और ये जो भी मैं जिस क्रूज़ पे हूँ ये उस जेटी पे नहीं लगेगी। हमें बारी बारी से, मुझे सबसे पहले इस क्रूज़ पे जाना होगा, फिर उसके बाद उस क्रूज़ पे जाना होगा, उसके बाद ऐसे करके सबसे लास्ट वाले क्रूज़ में जाके उसके बाद मुझे उतरना होगा। ये देखिए नीचे से लोग जा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं अपने क्रूज़ से उतर चुका हूँ। आप देख सकते हैं, जो क्रूज़ है मेरा ठीक पीछे है। वो जो क्रूज़ दिख रहा है ना, वो उसी क्रूज़ से मैं आया। और फिलहाल मैं हूँ जेटी पे। अब जा रहा हूँ सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर। और अगला मेरा काम है यहाँ पे एक रूम हंट करेंगे, रूम फाइंड करेंगे, क्योंकि आज रात को यहाँ पे स्टे करना है। यहाँ पे आप साइकिल रेंट भी ले सकते हैं। साइकिल रेंट का पूरा मैं डिटेल बाद में बताऊँगा, कितने घंटों के लिए कितना रुपया पे करना होगा, मैं डिटेल में बताऊँगा। रूम अभी मिला नहीं है, रूम अभी फाइंड कर रहा हूँ। और उसके पहले ही इतना अच्छा नज़ारा मिल गया, काफ़ी खूबसूरत लगता है। पानी का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लू है। ये आइलैंड काफ़ी बड़ा आइलैंड नहीं है, मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं चेक इन कर लेता हूँ, रूम में जाऊँगा, फ्रेश होकर उसके बाद बाहर निकल के सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो गाइस एक रिसॉर्ट मिल गया है। और ये जो रिसॉर्ट है सी फेसिंग है। वो जो सामने दिख रहा है वो सी है एक्चुअली में। इसका प्राइस 2500 टाका भाई साहब बता रहे थे। पता है कितना बार्गेनिंग किया? 2500 से सीधा 700 में ला दिया। और कौन लाया? ये भाई सब ला दिए। बहुत अच्छा बार्गेनिंग करते हैं। बहुत 700 में ये 700 में। तो यहाँ पे ये विनर है, मैच विनर है ये। यहाँ पे गेनर है। तो ये रूम छोटा सा ही है, 2 बेड है, बहुत कुछ है नहीं, तो बहुत कुछ दिखाने लायक है भी है। वॉशरूम भी ठीक ठाक है। फटाफट मैं शॉवर लेता हूँ। तो सेंट मार्टिन आइलैंड पे आप साइकिल भी रेंट ले सकते हैं। रेंटल साइकिल अवेलेबल है। सॉरी मेरे और विधान भाई में बात हुआ था कि मैं कहीं बार्गेनिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हर जगह ज़्यादा दाम बता दे रहा हूँ। तो मैं फिर